सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आता है कि बादल भोई आदिवासी म्यूजियम मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बादल भोई आदिवासी म्यूजियम है ये मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आता है वो आता है ऑप्शन नंबर ए। याद रखना, बादल भोई आदिवासी म्यूजियम आपका छिंदवाड़ा में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बादल भोई आदिवासी म्यूजियम कहां है, तो ये छिंदवाड़ा में है। दोस्तों सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो लगातार बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, और हर क्वेश्चन का आंसर पहले अपने माइंड में क्लिक कर ले ताकि आपको पता चले कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश में कौन सा दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और याद रखना जो आपका सुशासन दिवस है ये आपका अटल बिहारी जी का यहाँ पर जन्मदिन है। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निर्यात के क्षेत्र में उत्कृष्ट शहर के रूप में मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर यहाँ पर चुने गए। तो याद रखना इंदौर और देवास, ये दोनों जो शहर है ये निर्यात उत्कृष्ट शहर के रूप में यहाँ पर चुने गए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना 25 दिसंबर को यहाँ पर आपके मध्य प्रदेश में लोक सेवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत के राष्ट्रपति बनने वाले मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्ति कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति बनने वाले मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति कौन है। तो याद रखना यह आपके यहाँ पर शंकर दयाल शर्मा। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो शंकर दयाल शर्मा है ये मध्य प्रदेश के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था। और शंकर दयाल शर्मा के बारे में एक और बात यहाँ पर याद रखना है कि जो आपका पार्ट सी जो आपका था, तो पार्ट सी के प्रमुख भी आपके कौन बनाए गए थे। पार्ट सी के प्रमुख भी आपके शंकर दयाल शर्मा ही बनाए गए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्ति कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन व्यक्ति है जो भारत के प्रधानमंत्री भी बने। तो याद रखना जो आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी है ये मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति थे जिनको यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है कि विंध्य का शहर उपनाम से ख्याति प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि विंध्य के शहर के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो याद रखना श्रीनिवास तिवारी जो है इनको यहाँ पर विंध्य का शहर उपनाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश पुलिस की इंटरनेट सेवा का नाम क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपकी मध्य प्रदेश की पुलिस है इसकी जो इंटरनेट सेवा है इसका नाम क्या है। तो याद रखना मध्य प्रदेश की पुलिस की इंटरनेट सेवा का नाम है पोलनेट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, पोलनेट यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने कि ब्रिटिश सरकार द्वारा सेंट्रल प्रोविंस का गठन कब किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपकी ब्रिटिश सरकार है इसके द्वारा सेंट्रल प्रोविंस का गठन कब किया गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट एक बात याद रखना कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले जो अंग्रेज आए थे वो आए थे आपके सेंट्रल प्रोविंस वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोविंस को हम सीपी भी बोलते हैं। तो याद रखना जो आपका सेंट्रल प्रोविंस है इसका गठन कब किया गया, तो 2 नवंबर 1861 को यहाँ पर किया गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन नंबर डी का यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि मालवा यूनियन के नाम से किसे जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना मालवा यूनियन के नाम से मध्य भारत को जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सेंट्रल प्रोविंस की एकमात्र रियासत सम्मिलित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सेंट्रल प्रोविंस की एकमात्र ऐसी रियासत जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में सम्मिलित है। तो याद रखना वो है आपकी मकड़ाई। याद रखना सेंट्रल प्रोविंस की जो मकड़ाई तहसील है ये वर्तमान में भी मध्य प्रदेश में शामिल है। इसके अलावा जो सेंट्रल प्रोविंस की जितनी भी तहसीलें है वो सारी तहसीलें या तो छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र में चली गई है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि विंध्य प्रदेश का गठन कब किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका विंध्य प्रदेश है, और विंध्य प्रदेश को अपन क्या बोलते हैं, तो विंध्य प्रदेश को अपन पार्ट सी बोलते हैं। तो पार्ट सी का गठन कब किया गया, तो याद रखना 12 मार्च 1948 को आपका यहाँ पर पार्ट सी का गठन किया गया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 12 मार्च 1948 को विंध्य प्रदेश या पार्ट सी का गठन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1949 तक भोपाल एक स्वतंत्र राज्य रहा, जिसका शासक कौन था, ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि अपना जो देश है वो 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन यहाँ पर जो उस समय भोपाल का नवाब था जिसका नाम था हमीदुल्ला खान, तो हमीदुल्ला खान ने ये कहा था कि मैं भारत संघ में शामिल नहीं होऊंगा। तो 1949 तक यहाँ पर जो भोपाल है ये अलग राज्य था, स्वतंत्र राज्य के रूप में था।
लेकिन बाद में एक आंदोलन हुआ और उस आंदोलन के तहत यहाँ पर हमीदुल्ला खान ने भोपाल को यहाँ पर भारत संघ में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, तो वो था आपका हमीदुल्ला खान, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि सिंहदेव कमेटी द्वारा गठित जिलों में से कितने जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में सम्मिलित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो आपकी सिंहदेव कमेटी आई थी, तो सबसे पहले तो आप यही याद रखना कि जो सिंहदेव कमेटी है इसका संबंध किससे, तो जिलों के गठन से। सिंहदेव कमेटी कब आई, तो 1998 में आई थी। उसके बाद इसने कितने जिले बनाए, तो इसने टोटल 6 जिले बनाए। अब 6 जिले में से अगर हम बात करें तो 3 जिले आपके एमपी में हैं और बाकी जो 3 जिले बचे हैं ये छत्तीसगढ़ में चले गए। तो इसका राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए। याद रखना, सिंहदेव कमेटी के 3 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि महाभारत कालीन विराट नगरी के रूप में किसे जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि महाभारत कालीन विराट नगरी के रूप में किसे जाना जाता है। तो याद रखना, जो बरहटा है आपका, इस बरहटा को महाभारत काल में विराट नगरी के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है कि मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा किस नगर को बसाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका मुगल बादशाह शाहजहां था, इसने मध्य प्रदेश के कौन से नगर को बसाया। तो याद रखना ये आपका शाहजहांपुर। याद रखना, नाम से आपको स्पष्ट हो रहा है शाहजहां या शाहजहांपुर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अविभाजित मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब अविभाजित का मतलब क्या होता है, तो मध्य प्रदेश में जब छत्तीसगढ़ भी शामिल था तो ऐसे मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ। तो सिंपल था, यही पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ। तो याद रखना 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। तो ये आपसे पूछा है अविभाजित मध्य प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन जिलों का गठन 1998 में हुआ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। तो याद रखना इसका आंसर तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जितने भी जिले हैं डिंडोरी, हरदा और बड़वानी, इन सबका गठन 1998 में हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा याद रखने वाली बात यह है कि सन 1998 में आपके कितने जिले बने, टोटल 16 जिले। ये बात आपको याद रखनी है। जिसमें से अगर हम बात करें तो जो सिंहदेव समिति है, तो इस सिंहदेव समिति ने आपके कितने जिले बनाए, तो 6 जिले। उसके बाद एक और समिति आई थी बी आर दुबे, तो इसने 10 जिले। तो इन दोनों को मिलाकर 1998 में टोटल 16 जिले बने थे। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान 80 डिग्री पूर्वी देशांतर या उसके निकट है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा स्थान 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के निकट है। तो इसका राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है जबलपुर। ठीक है, तो जबलपुर जो है ये आपका 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के निकट है, ये आपको याद रखनी है। लेकिन सबसे इंपोर्टेंट बात याद रखने वाली वो है कि जो आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के निकट कौन सा आपका शहर आता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के निकट कौन सा शहर आता है, तो आपका सिंगरौली। याद रखना, सिंगरौली जो जिला है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के निकट यहाँ पर आता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आता है। ठीक है, और सिंगरौली का भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश को किस रूप से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश को किस रूप में जाना जाता है, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, मध्य प्रदेश को जो उपयुक्त शब्द के नाम से जाना जाता है, जैसे उच्च भूमि का प्रदेश, भू आविष्टित राज्य और मध्य भारत, ये सारे नाम आपके मध्य प्रदेश के हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट नाम किसने दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट नाम दिया यहाँ पर आपके कमलनाथ जी ने। ठीक है, याद रखना, कमलनाथ जी की जब सरकार थी उस समय मध्य प्रदेश में टाइगरों की गणना हुई थी और उस समय मध्य प्रदेश में टाइगर की संख्या सबसे ज्यादा आई थी, इसलिए कमलनाथ जी ने यहाँ पर मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का नाम दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 ने किस आधार पर यहाँ राज्यों की अनुशंसा की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, जो आपका राज्य पुनर्गठन आयोग है, सबसे पहले तो इसने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे और किस आधार पर, तो भाषाई आधार पर इसने राज्यों का गठन किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहला तो ये याद रखना है कि जो कर्क रेखा है मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, सबसे इंपोर्टेंट बात। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर में कौन सा जिला है। तो याद रखना, अगर हम रीवा की बात करें तो रीवा आपका कर्क रेखा के सबसे उत्तर में है। ठीक है, अगर आपने मध्य प्रदेश का मैप देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि रीवा कर्क रेखा के बिल्कुल ऊपर में आता है, बाकी रतलाम कर्क रेखा पर आता है और कुछ भाग दक्षिण में उत्तर में आता है। उसके बाद भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण में आ रहा है, इंदौर भी दक्षिण में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए रीवा इसका राइट आंसर है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश जिला पुनर्गठन आयोग से संबंधित कौन सी समिति नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना जो आपकी श्री कृष्ण समिति है ये जिला पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं है, ठीक है। बाकी सिंहदेव की बात करें तो इसने जिले बनाए 6, वी.आर. दुबे ने बनाए कितने 10। तो ये दोनों समितियां तो जिला पुनर्गठन से, लेकिन ये श्री कृष्ण समिति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्गठन आयोग सन 1953 का सदस्य नहीं था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। याद रखना जो आपका पुनर्गठन आयोग 1953 आया था, राज्य पुनर्गठन आयोग, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके फजल अली, ठीक है। उसके बाद में इसमें 2 और सदस्य थे, एक का नाम था हृदयनाथ कुंजरू और एक का नाम था के.एन. फणिकर, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जो संजय सिंह जी है, ये संजय सिंह आपके राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य नहीं थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में स्थित किस पर्वत को उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत का मिलन स्थल माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का वो कौन सा पर्वत है जिसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत का मिलन स्थल कहा जाता है। तो याद रखना जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है आपकी, इसे आपका मध्य उत्तर भारत और दक्षिण भारत का मिलन स्थल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जिले से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जिला है जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो याद रखना वो है आपका यहाँ पर नरसिंहपुर, ठीक है। मैंने बताया था कि कर्क रेखा 14 जिलों से होकर गुजरती है और नरसिंहपुर कर्क रेखा के दक्षिण में आता है, बिल्कुल, तो यहाँ से होकर नहीं गुजरती है। और आपको कर्क रेखा के 14 जिले मोस्ट इंपोर्टेंट याद कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की जो जलवायु है ये किस प्रकार की है। तो याद रखना मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधी मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से बेमेल को चुनिए। बेमेल मतलब एक तरफ आपको संभाग दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसका मुख्यालय दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले रीवा संभाग की बात करें तो रीवा का मुख्यालय रीवा में है। चंबल संभाग की हम बात करें तो चंबल का मुख्यालय श्योपुर में नहीं है, मुरैना में, ठीक है, मुरैना में है। तो इसका राइट आंसर भी यही हो जाएगा क्योंकि चंबल का मुख्यालय मुरैना में है, श्योपुर में नहीं है, ठीक है। और नर्मदापुरम का तो होशंगाबाद में ही है, शहडोल का शहडोल में ही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा क्योंकि चंबल का मुख्यालय श्योपुर में नहीं है, मुरैना में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपको निम्नलिखित में से नीचे दिए हुए हैं उसमें से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है। तो याद रखना चंबल संभाग यहाँ पर सबसे छोटा संभाग है। अब यहाँ पर ये याद रखना है कि जो आपको ऑप्शन दिए उसमें से चंबल संभाग सबसे छोटा है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है तो याद रखना है वो आपका शहडोल संभाग। शहडोल संभाग मध्य प्रदेश का वर्तमान में सबसे छोटा संभाग है। और अगर हम देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से भी छोटा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी छोटा है। तो दोनों की दृष्टि से आपका सबसे छोटा संभाग कौन सा है तो ये आपका शहडोल संभाग। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि जो आपका मध्य प्रदेश का एकमात्र संभाग जिसके सभी जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना जो आपका भोपाल संभाग है, भोपाल संभाग में 5 जिले आते हैं और भोपाल संभाग के 5 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये बात आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 2003 को किस समिति की सिफारिश पर 3 नए जिले बनाए गए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना 15 अगस्त 2003 को बोस समिति की सिफारिश पर 3 जिले यहाँ पर बनाए गए थे। 3 जिलों के नाम भी आपको याद रखना है। अशोकनगर हो गया आपका एक, तो उसके बाद में एक हो गया आपका बुरहानपुर हो गया और उसके बाद में एक हो गया अनूपपुर। तो ठीक है, ये जिले के नाम आपको याद रखना है। ये 3 जिले 2003 में आपके बने थे और बोस समिति के द्वारा बनाए गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि अविभाजित मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि अविभाजित मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से क्या है। तो याद रखना अविभाजित मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,43,446 वर्ग किलोमीटर था, ठीक है। अविभाजित मध्य प्रदेश, जब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी शामिल था उस समय का जो क्षेत्रफल था वो था 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। और याद रखने के लिए 44,3, 44,6 भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और वर्तमान का क्षेत्रफल कितना है तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर आपका वर्तमान में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन कि भोपाल को भारत संघ में कब शामिल किया गया, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आगा, क्योंकि अपन ने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया। ठीक है, तो याद रखना भोपाल को 1 जून 1949 को भारत संघ में शामिल कर लिया था। उस समय भोपाल का नवाब हमीदुल्ला खान था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। याद रखना 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है, तो याद रखना 2011 की जनगणना के अनुसार जो दतिया था आपका, दतिया आपका यहाँ पर क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला था। ठीक है, तो याद रखना अगर 2011 की जनगणना के अनुसार पूछे तो याद रखना अगर क्षेत्रफल में पूछे तो क्षेत्रफल में जो सबसे छोटा जिला है वो कौन सा था, दतिया था, दतिया था। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में सबसे छोटा जिला कौन सा था, तो वो था आपका हरदा। कौन सा था, हरदा। ठीक है, और वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में याद रखना वर्तमान में जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो है आपका निवाड़ी। ठीक है, निवाड़ी। और निवाड़ी जिले का गठन कब हुआ, तो 1 अक्टूबर 2018 को यहाँ पर इसका गठन हुआ। ठीक है, 2018 याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के राज्य की गान मेरा मध्य प्रदेश के लेखक कौन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखना महेश श्रीवास्तव जी है, ये आपके मेरा मध्य प्रदेश जो आपका राज्य की गान है इसके यहाँ पर लेखक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश की स्थापना किस वर्षगांठ पर राज्य की पशु पक्षी और वृक्ष घोषित किए गए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अपन सभी जानते हैं कि जो 1 नवंबर 1956 को आपका मध्य प्रदेश का गठन होता है। 1 नवंबर 1956 से जब अपन यहाँ पर 25 साल आगे चलेंगे, कितने 25 साल, तो 25 साल आगे चलेंगे तो 1 नवंबर 1981 आएगा। मतलब आपका मध्य प्रदेश का जो 25वां जन्मदिन है वो कब आता है, तो 1 नवंबर 1981 को आया था। ठीक है, और इसी 25वें जन्मदिन पर पशु पक्षी और वृक्ष घोषित किए गए थे। ठीक है, तो याद रखना मध्य प्रदेश की जो 25वीं वर्षगांठ थी, इस 25वीं वर्षगांठ पर पशु पक्षी और वृक्ष घोषित किए गए थे। और कब, 1 नवंबर 1981 को। ठीक है, और ये तीनों जंगल में रहते हैं तो इन तीनों को एक साथ घोषित किया गया था। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो याद रखना क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है। जबकि अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो वो है आपका इंदौर। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती थी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था उस समय मध्य प्रदेश 7 राज्यों को छूता था, लेकिन वर्तमान में 5 को छूता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, तो याद रखना मध्य प्रदेश के 13 जिले यहाँ पर उत्तर प्रदेश के साथ लगते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वहीं अगर पूछे कि मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं, तो याद रखना 10 जिले राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। अब यहाँ पर लिख लो पूरी चीजें, अगर लिखना है तो सबसे पहले आप लिख लो कि जो यूपी के साथ कितने जिले लगते हैं, 13 लगते हैं। आपसे पूछे छत्तीसगढ़ के साथ कितने लगते हैं, 7 जिले लगते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र के साथ कितने लगते हैं, 9 लगते हैं। उसके बाद गुजरात के साथ कितने लगते हैं, तो गुजरात के साथ 2 लगते हैं। वहीं राजस्थान के साथ कितने लगते हैं, तो राजस्थान के साथ 10 जिले लगते हैं एमपी के। ठीक है, तो ये बात आप लिख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है, तो याद रखना मध्य प्रदेश में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है, 18। ठीक है, 18 कैसे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि जो एक मंडला जिला है, मंडला जिले का सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि अगर मंडला जिला छत्तीसगढ़ से लगता है तो जो अंतर्वर्ती जिले हैं इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। अगर मंडला जिला छत्तीसगढ़ से नहीं लगता है तो अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 18 हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन में 18 दिया है तो आपको 18 लगाना है। ऑप्शन में 17 और 18 दोनों नहीं रहेंगे तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, या तो 17 आएगा या 18 आएगा, तो आपको वहां पर ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला 2 राज्यों को सीमा स्पर्श करता है। याद रखना जो आपका शिवपुरी है ये आपका राजस्थान के साथ भी लगता है और शिवपुरी आपका जो यूपी के साथ भी लगता है। तो याद रखना शिवपुरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ लगता है, तो ये 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नवगठित निवाड़ी जिले में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखना निवाड़ी में 2 विधानसभा सीटें है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन भोपाल किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
कि जो भोपाल है इसे किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया, तो याद रखना भोपाल को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उसी समय यहाँ पर मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया, लेकिन भोपाल को याद रखना सन 1972 में जिला बनाया गया। भोपाल जो था ये इससे पहले सीहोर की एक तहसील हुआ करता था, सीहोर से भोपाल को अलग होकर सन 1972 में भोपाल यहाँ पर जिला बना। तो याद रखना भोपाल जिला तो 1972 में बना, लेकिन राजधानी 1956 में ही बन गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कितने मंडल या डिवीजन है? मंडल का मतलब क्या होता है? मध्य प्रदेश में कितने संभाग है? ठीक है, तो आपको याद है कि मध्य प्रदेश में टोटल 10 संभाग है, तो इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विभाजन के पूर्व मध्य प्रदेश के में कितने संभाग थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी शामिल था तो उस समय मध्य प्रदेश में टोटल कितने संभाग थे? तो याद रखना टोटल यहाँ पर 12 संभाग थे। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका राज्य पुनर्गठन आयोग है या इसे फजल अली आयोग बोलते हैं, इसकी स्थापना कब की गई? तो याद रखना इसकी स्थापना 29 दिसंबर 1953 को यहाँ पर की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, विंध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि जो आपका विंध्य प्रदेश या इसे अपन बोलते हैं पार्ट सी, तो पार्ट सी या विंध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखना